हम कोई ब्लॉगर नहीं है, बस हमें अच्छा लगता है, इस वजह से हमें ये सब करना पसंद है थोड़ा बहुत। मैं ये पूरा वीडियो अपने दोस्त को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि होली में उसकी तबीयत ख़राब हो गई पानी की वजह से। तो 3-4 दिन से उसकी तबीयत ख़राब है और अभी हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आए हैं। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। ओके। ये तो गलत है यार, इतनी जल्दी भूल गए आप। जहाँ पिछली बार छोड़ के गए थे वहीं से फिर से शुरू करते हैं। तो मेरा पेपर आ गया है, तो अब हम दिल वालों के दिल्ली छोड़ के अपने भिनगा में जा रहे हैं, अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास। जब हम घर से बाहर होते हैं और अचानक घर जाने का प्लान बन जाता है, तो उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि हम बता भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं हम तैयार हैं, तोता कलर का नुआ नुआ कपड़ा पहन के और गले में एक माला लेके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताते हैं कि विपस्सना ने हमें सबसे अच्छी चीज़ जो दी है वो है कि मेरे अंदर डर थोड़ा सा ख़त्म हो गया। डर बहुत कम अब किसी चीज़ को लेकर रहता है। दूसरी चीज़ कि माइंड पे कंट्रोल करना उसने सिखा दिया। वहाँ से हमने जो सीखा वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपका मन शांत है, अगर आप अच्छा सोच पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मन की शक्ति है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि दोनों पैर कटने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा जो थी वो माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो और अच्छी अच्छी चोटियों पर वो चढ़ चुकी, जबकि उनका पैर। जो लोग ये सोचते हैं लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती हूँ कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी विकलांग है, तो ये सिर्फ यहाँ से पैर नहीं था। तो उनसे ये सीख सकते हैं कि मन की शक्ति कितनी बड़ी है, कुछ भी इंसान कर सकता है। उसके लिए हम आए दिन बहाना बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं, बस प्रयास करते रहिए। तो मन की शक्ति कहाँ से आ सकती है? मन की शक्ति, आप ये दांत देख सकते हैं, अगर इसमें से एक चला जाए तो कितना बेकार लगेगा। बाल अगर टूट जाएं तो खाने में गिर जाए तो कितना बेकार लगेगा। ये हाथ की अगर एक उंगलियां चली जाएं तो भी बेकार लगेगा। इसी तरह एक परिवार होता है। तो परिवार अगर टूट जाए या उसमें कोई सदस्य अलग हो जाए कुछ समझ लिए, तो थोड़ा सा फीकापन हो जाता है। तो सोचो अगर सब इकट्ठा हो जाएं, होली का समय है, दीदी भी घर पे आई हुई हैं, तो इस वजह से जब सब एक मिलेंगे तो जो एनर्जी आएगी, जो पॉजिटिविटी आएगी, उससे हम आगे और भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। दूसरा, मन की शक्ति को बढ़ाने का माध्यम ये हो सकता है कि सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। या फिर आप गलतियां करके सीखें, या फिर किसी ने जो गलतियां की हैं पास्ट में उससे सीख सकते हैं। तो इसके माध्यम ये हैं कि आप किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर किसी जो आपसे बड़े हों उनसे, उनके पास बैठेंगे तो आपको अनुभव वो साझा करेंगे, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो कुछ भी जो हम अच्छा करते हैं उसमें कुछ लोगों का बहुत योगदान है। एटमॉस्फेयर होता है और भी बहुत लोग हैं जिनकी वजह से हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, लेकिन जो गलती करते हैं उसमें पूरा योगदान मेरा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो जो कुछ भी हम अच्छा करते हैं उसमें योगदान वैसे तो सभी का है, लेकिन कुछ खास लोग हैं, जैसे मम्मी पापा, आयुष, और मेरा एक दोस्त है अंशुमान, उसको गुरु कह दो, कुछ भी कह दो, वो हर चीज़ में वो सपोर्ट करता है मेरा। और 2 दोस्त और हैं, एक आकांक्षा और एक निक्कू। तो ये लोग ऐसे हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो बंदूक लिए रखे रहते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं गलतियों को, और मौका नहीं छोड़ते हैं कि कहीं भी कुछ गलत हुआ तो धर दिए जाएंगे भाई साहब। तो हम आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ हम अपने बैग में लिए जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। तो यहीं से छोड़ के गए थे पिछली बार, याद है ना? ये अपना कमरा है, आगे बढ़ते हैं। घर जा रहे हैं तो ये मेरी ये दुकान लगी है, इसमें क्या क्या है, कुछ कपड़े। तो मैंने मन पे कैसे कंट्रोल पाया कि इसमें कुछ कपड़े हैं। तो मन की शक्ति हम आपको बता रहे थे ना, तो ये है कि
हम हर महीने बहुत कपड़े ले लेते थे, थोड़ी बहुत जो अर्निंग होती है मेरी, और इस तो उस पर काबू नहीं था। और ये सब चीज़ खाते भी दिखाते हैं, तो हमने लगभग 5 महीने से कसम खाई कि हम कोई कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया था। तो ये कुछ लिमिटेड सामान है जो हम ले जा रहे हैं। जैसे कुछ कपड़े हैं, 4-5 दिन ही रहना है इस वजह से। बाकी ये बम्बू का ब्रश है, ये टंग क्लीनर, ये चश्मा, मतलब 10 से ज़्यादा बार ये गायब हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्या पनौती है कि मिल जाता है दोबारा, और टूटता भी नहीं है। अब जाके दूसरा लेना है। ये बहुत अच्छे लेवल पे ख़राब हो चुका है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। देखो कैसा आकार है, 45 डिग्री घूम जाता है, फिर 180 डिग्री। तो अब जाके दूसरा लेना है। उसके बाद ये चीज़ हम आपको दिखा रहे थे ना उस वीडियो में, कि ये नॉइस रिडक्शन है, एयर प्लग कह सकते हैं, जो हर जगह काम आती है। ये कान में लगा लेंगे आप तो बाहर की वॉइस नहीं आएगी, और कहीं भी सफ़र करेंगे तो अगर बुक पढ़ते हैं तब भी लगा सकते हैं। बाहर का ट्रैफिक बहुत होता है तब भी ये काम आता है। तो मुझे लगता है कि ये हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि यात्रा करके लोग आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये लगा के देखिए, आपको सफ़र का मज़ा भी आएगा और मंजिल तक पहुंचने में भी आसानी होगी। फिर तो जो भी तैयारी कर रहा है वो हिंदी न्यूज़पेपर ज़्यादा प्रेफर ना करें, इंग्लिश करें। ये द हिंदू है, तो इसमें कंटेंट रहता है। ये नहीं कि नॉर्मल जो पेपर आते हैं उसमें मसाला रहता है, मसाले वाली न्यूज़ रहती है, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको पढ़िए, थोड़ा महंगा है लेकिन आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपको सीखने में मदद करेगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं लगातार इसको पढ़ने की। अब थोड़ा सा टाइमिंग और बढ़ाना है। उसके बाद ये मोबाइल स्टैंड, ये चश्मा साफ करने के लिए है, ये वॉलेट, ये कुछ फुटकर पैसे के रास्ते में कोई मिल गया या कुछ काम लग गया तो, ये तांबे का गिलास, ये तो साथ ही नहीं छोड़ता है, ये फेस वॉश, और ये तो कभी कभी जब बहुत मन करता है चीट डे करने का, हम ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाते हैं ना, तो ये तब खा लेते हैं। तो ये एयरपॉड है, ये टैबलेट है, और ये घड़ी, इससे आप समय के पाबंद रहेंगे। धीरे धीरे बदलाव आता है, लेकिन आता ज़रूर है। एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन आ जाता है। उसके बाद ये चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये 3 बुक ले चलते हैं, क्योंकि रास्ते में पढ़ने के लिए। और उसमें पेंसिल इसलिए कि कभी बुक में अंडरलाइन करना हो। ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू देखा था, तो मुझे पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। रास्ता लंबा है, तो किताबें ही एक माध्यम है जो कट सकता है रास्ता, और मोबाइल कितना ही चला लेगा इंसान। और ये तो बहुत अच्छी चीज़, ये तो हमेशा होनी चाहिए साथ में, क्योंकि आप गूगल मैप से पूरी दुनिया का मार्ग ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो जीवन का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, वो आपको केवल इसी से मिल सकता है। तो ये आपके पास होनी जरूर चाहिए। आप पढ़ेंगे, आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। और क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। तो हम चेक कर रहे थे इसका ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास है, कुछ आपको दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, इसे हम इससे क्या सीख सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि खुद पर अगर विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प थी, ठीक है। और ये भी लिखा है कि जो भी आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अच्छा और बड़ा सोचो। तो उसके बाद ये भी समझ लीजिए मम्मी पापा की तरह ही है, हमारे टीचर हैं। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत मेहनती हैं और कर्मयोगी कह सकते हैं। अभी तो इनके मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन जब तक हमने देखा है तो इन्होंने बहुत सेवा की है मम्मी पापा की। तो एक अलग रिस्पेक्ट है इनकी, क्या ही बताएं। तो हमने लिखा था कि मेहनत की अपार सीमा, क्योंकि बहुत मेहनती है, और माँ बाप के साथ साथ शिक्षक का भी उतना ही योगदान होता है। और ये तो हमने इसलिए लिखा कि खुद की बुराई और बदबू जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है। और नीचे शायद कबीरदास जी का दोहा लिखा हुआ है कि बुरा जो देखन में चला
बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये सब चीज़ों से गलत विचारधारा नहीं आती है। ये अब्दुल कलाम जी हैं जिन्होंने कहा है कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही न मिले, और एकदम नेचुरल हो, कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं बनना कि इनके सामने ये उनके सामने वो। जैसे हैं हम ऐसे ही हैं, और वैसे ही रहना भी चाहिए। ये मेरे बाबा हैं, तो ये इनसे हमने ये कहते थे हमेशा कि हर क्षेत्र में अपना नॉलेज बढ़ाओ और भगवान का हमेशा शुक्रिया करते रहो, ठीक है। मिल बांट कर खाओ, और कुछ भी गलत नहीं होता बशर्ते आवश्यकता से अधिक ना हो और समय से पहले, ठीक। ये मम्मी पापा हैं मेरे, क्या ही बताएं। पापा हमेशा कहते हैं कि भैया असंभव कुछ भी नहीं है, और मम्मी तो मेरी टीचर ही हैं, वो सिखाती हैं कि सबकी रिस्पेक्ट करो। बुद्ध जी की तो है, इस पे लिखा है हमने, जो भी हम सीख पाए उनसे थोड़ा बहुत, कि कभी क्रोध न करो, क्रोध पर काबू पा लो, और बहुत शांत रहो, ऊर्जा बचाओ। वाणी से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, कभी बुरा नहीं कहो किसी को। हो सकता है उसके दो पहलू हों, वो हमें ना पता हो। उसके बाद ये तो भगवान जब ज्ञान दे रहे थे उनको, अर्जुन को, तब की है। तो इसमें यह है कि एकाग्रता, फोकस इतना कि आप सक्सेस, जागृत दिमाग ही अच्छा सोच सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते रहो। उसके बाद भगत सिंह जिन्होंने इतने कम समय में बहुत बड़ा लेसन दे गए कि जिनके लिए देश सर्वोपरि था, हमेशा कुछ ऐसा करते रहना है ताकि आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में चेंज आए, और गलत नहीं हो तो डरो मत, हमेशा विरोध करो। तो हमें गुस्सा बहुत कम आता है, ना के बराबर, लेकिन एक चीज़ पे हमेशा आता है कि अगर कोई मम्मी पापा को कुछ कहते तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं, शायद हम ही गलत हों, लेकिन नहीं होता। उसके बाद गांधी जी हैं, तो इनके बारे में ये है कि जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहे, जो कुछ भी त्यागने की क्षमता रखता हो, वो गांधी थे। किसी भी महापुरुष को गलत तब तक नहीं कहना है जब तक उनके बारे में पढ़ते आप पढ़ ना लो, जान ना लो। ये नहीं कि दूसरे सुन के हम गाली देते हैं। खुद से कोई गलती हो जाए तो खुद को पनिश जरूर करो, इससे आप सीखेंगे। ये मोदी जी हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन इनकी विचारधारा से, इनकी डेली रूटीन से हम प्रभावित हैं कि बाहर से ज़्यादा भीतर काम करते रहना है, और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हमेशा हेल्प करते रहना है लोगों की, और मेडिटेशन तो बहुत मस्त है यार, क्या ही बताएं। फिर ये भीमराव अम्बेडकर हैं, मतलब ज्ञान की वजह से कहाँ पहुँच गए। तो किताबें और ज्ञान वो माध्यम है जो कुपोषित नीचे वर्ग के थे, ये तो उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया, लेकिन तब भी संविधान के निर्माता कहलाते हैं। तो हम जो इनसे सीख पाएँ कि नई नई चीज़ें सीखते रहना है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, नॉलेज बढ़ानी है। कोई गलत अपशब्द बोले तब भी बुरा नहीं मानना है, कोशिश करना है कि खुद पे कंट्रोल है, और अंदर एक प्यारी सी स्माइल और खुद को बिजी कर लेना, उसको रिप्लाई तुरंत नहीं देना है। फिर इसके बाद ये तो हमने आपको दिखाई दिया, तो अब चलते हैं घर। पहले तो एक्साइटमेंट 100% थी, लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि मेरा दोस्त बीमार है। यहाँ से जाओ तो यहाँ के लिए सोचना पड़ता है, घर से आओ तो घर के लिए। तो अब हम चलते हैं, निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो पहले तो बहुत खुशी थी, लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि मेरा दोस्त भी बीमार है और उसको एडमिट करा के आए हैं। हालांकि 2-3 लोग और हैं, लेकिन तब भी एक मन नहीं मान रहा, और क्या ही कर सकते हैं, जाना पड़ रहा है। तो फिर मिलते हैं यहीं पे, है ना। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। तो जाएं, बोलो तो बाय। चलो ठीक है, बाय। कपड़ों पे जो पैसा लगाते थे उसको हमने कम कर दिया है, और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया है। वो दिखाते हैं, ये देखिए, ढेर सारी किताबें हो चुकी हैं मेरे पास, तो धीरे धीरे पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ और पढ़ना है। तो ये ठीक है, जैसे 399 रुपये की है, तो कुछ छूट होकर 350 रुपये तक मिली थी। लेकिन
आप चाहें तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा हार्ड कॉपी पढ़ने में मज़ा आता है। थोड़ी सी महंगी हो जाती है, लेकिन ये अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ अच्छा ही होगा, प्रयास जारी है।